नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुनिया ने फिर देखी दो वैश्विक नेताओं की दोस्ती की बेहतरीन तस्वीरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, महान नेता है मोदी। गिफ्ट में दी अवर जर्नी टुगेदर किताब। पीएम मोदी बोले, हमारे मिलने का मतलब 1 और 1 11। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साझा वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति का पक्षधर। रूस यूक्रेन संघर्ष पर ट्रंप की पहल का किया समर्थन। द्विपक्षीय व्यापार $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य। मानव तस्करी के पूरे इकोसिस्टम के खात्मे पर सहमति। जल्द भारत आएगा मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा। प्रत्यर्पण को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मंजूरी। कहा, मिलकर होगी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार का फैसला। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का होगा समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। व्हाइट हाउस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पीएम मोदी ने मानव तस्करी के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी बड़ी लड़ाई मानव तस्करी को प्रोत्साहित करने वाले इकोसिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारत के लोगों को वो वापस लेने को तैयार है। इसके अलावा भारत अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुने से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पीएम ने कहा कि दोनों देश की टीमें पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काम करेंगी। तो वहीं ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को खुद से बेहतर नेगोशिएटर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के समाधान के लिए एक बार फिर शांति प्रिय रास्ता अपनाने पर बल दिया। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो, ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और इस बैठक में तमाम नीतिगत फैसले भी लिए गए। इस बैठक के तमाम मायने भी निकाले गए और साफ तौर पर तमाम ऐसे बिंदु रहे हैं जिस पर बातचीत आगे बढ़ी है। तो द्विपक्षीय बैठक में तमाम अहम फैसले लिए गए हैं
और इस मुद्दे पर पत्रकारों के सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को महान नेता बताया। उन्होंने कहा कि उनके मित्र आए हैं जिनसे मिलकर खुशी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच गहरी मित्रता और एकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को तेल और गैस देगा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत और अमेरिका की प्रगाढ़ता नई ऊंचाइयों पर पहुंची थी। अब दोनों देश मिलकर इसे और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि ट्रंप ने यूक्रेन मुद्दे पर पहल की है। उन्होंने कहा कि वे इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत तटस्थ नहीं बल्कि हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। बांग्लादेश के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उसका ख्याल रखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह ही देश हित को सर्वोपरि रखते हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिका संबंध को मजबूत करने के लिए दोगुनी गति से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की शक्ति विश्व कल्याण के काम आएगी। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति व टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी प्रसिद्ध कंपनियों के सीईओ एलॉन मस्क ने मुलाकात की। एलॉन मस्क परिवार के साथ ब्लेयर हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि वॉशिंगटन डीसी में एलन मस्क के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने अंतरिक्ष, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे कई विषयों पर चर्चा की। बैठक में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन, सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संभावित सहयोग पर चर्चा हुई। मस्क ने भारत की नवाचार उन्मुख दृष्टिकोण और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति की सराहना की। और वहीं ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने मुलाकात की। भारत और अमेरिका के संबंध रणनीतिक हैं। ऐसे में साझा हित के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के मद्देनजर ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी गई है। इस मुलाकात के बाद पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात अच्छी रही। वे हमेशा से भारत के मित्र हैं। रक्षा तकनीक और सुरक्षा भारत अमेरिका संबंधों के महत्वपूर्ण आयाम हैं और हमने इन सभी मुद्दों पर चर्चा की। एआई, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग की अधिक संभावना है। अमेरिकी उद्यमी और राजनीतिज्ञ विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात करेंगे और भारत मूल के विवेक रामास्वामी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी मुलाकात, और इसमें भी तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राज्य के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राज्य से संबंधित एक रिपोर्ट भेजी। प्राप्त रिपोर्ट और अन्य सूचनाओं पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया और अब संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन
लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज जितना भव्य रहा, समापन भी उतना ही यादगार और आकर्षक बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। समापन समारोह आज हल्द्वानी में आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन कर कई रिकॉर्ड बनाए हैं। समापन समारोह को खास बनाने के लिए विजेताओं की यादगार झलकियों को संजोने के लिए एक विशेष स्क्रीन प्ले प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आयोजन की शुरुआत से लेकर समापन तक की झलक होगी। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा समेत कई अन्य गणमान्य हस्तियां मौजूद रहेंगी। बहुत ही भव्य समापन यहाँ पे इसका होगा हल्द्वानी इंटरनेशनल स्टेडियम में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी 2 बार समीक्षा तो यहीं पे आके की है, बाकी वो फ़ोन पे भी लगातार इसका अपडेट लेते रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसमें पूरे बेसिकली उत्तराखंड को, कुमाऊं को लगना चाहिए कि ये उनका कार्यक्रम है। उसी तरीके से हमने इनवाइट्स भी भेजे हैं, सभी जिलों में हमारे इनवाइट्स गए हैं। हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी महिलाएं यहाँ पे आएंगी, हमारे यंग एथलीट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, और सभी को इनवाइट्स भेजे जा चुके हैं। इसमें लगभग 390 के आसपास जो हमारी बसेस अलग अलग स्थानों से हल्द्वानी में आएंगी, इनके लिए 8 पार्किंग्स बनाई गई हैं जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होंगी, और शहर के कुछ प्रमुख जगहों से शटल सेवाएं भी हैं जो यहाँ तक चलेंगी। और अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और ऐसे में विदेश मंत्रालय का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए सीधे वहां का रुख करते हैं। काफी महत्वपूर्ण बातें यहां से निकलकर सामने आ External Affairs. With that, I invite Foreign Secretary to begin his opening remarks.